जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। करो भाई शुरू। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी। तो स्वागत कर रहा हूँ हर्ष जी का। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। लोग सोचते हैं कि आप सिर्फ जयपुर डायलॉग के लिए कहते हैं, आपने हमारे वाले के आपने लिए भी। आपने सुना नहीं, मैंने कहा हमारे चैनल्स को। चैनल सर समझते नहीं है लोगों का। अभिषेक तिवारी की तरह कहना पड़ता है कि आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अच्छा। तो साहब, ये क्या तमाशा हो रहा है पार्लियामेंट में कि सत्ता पक्ष जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष के विरुद्ध। मतलब नहीं सर, धरना प्रदर्शन नहीं, जिस तरह की बदतमीजी पिछले एक हफ्ते से सर पार्लियामेंट में हो रही है। मेरी बात हो रही थी एक सांसद से, तो वो कह रहे थे कि जितनी बदतमीजी आप जो जितना देख रहे हैं ना, जो वास्तव में हम लोग फेस कर रहे हैं, ये उसका 10% भी नहीं है। इवन आसपास से जब गुजरते हैं तो भी टीका टिप्पणी और इस तरह की बात चल रही थी। ये ठीक ऐसा माहौल बना हुआ है, आपको याद होगा जब रमेश बिधूड़ी ने दानिश को गालियां दी थी, याद है आपको? उस समय भी कई सांसदों ने यह बताया था कि दानिश जो है आसपास से गुजरते हुए टिप्पणियां करता था, महिला सांसदों पे टिप्पणियां कर रहा था, और इस तरह की चीजें जो है रिकॉर्ड में नहीं आती हैं। आप पैसेज में से गुजर रहे हैं, आप मकर द्वार पे से गुजर रहे हैं, आप गाड़ी में से उतर के आ रहे हैं, तो इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। ये अंत में तय गया। कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को खड़गे के साथ, उसमें बहुत बदतमीजी की भाषा बोली है सर, देखिए आपने। अमित शाह मेरे सामने आने से डरता है, इस तरह की बातें कह रहे थे। तो पार्टी में ये बताया जाता है कि ये तय किया गया है कि भाई अभी को इन समय जवाब दो, और राहुल गांधी को राहुल जी कहना बंद करो। ये तय किया गया है कि इसको अब ऐसी ही इसकी लैंग्वेज में ही इससे बात करनी पड़ेगी। तो ये उस कल जो तय हुआ है, और आज मंगलवार है तो मंगल दिन का वो कार्यक्रम होता है एनडीए का, वो भी हुआ, तो हो सकता है उसमें भी कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी बनी हो। तो दरअसल क्या है कि अब कोई सर संसदीय भाषा और उसका सब वो चीजों का मतलब कोई रह नहीं गया। राहुल गांधी ने इतना माहौल खराब कर दिया है, इतना पर्सनल होने लगा है वो हर चीज को लेके। तो अब तो यही सुनने को मिलेगा। अब आपने वो नहीं सुना, आकाश आनंद जो मायावती का भतीजा है, कल उसने क्या क्या कहा है ना। सादाबाद सीट है वहां की, हाथरस की एक, वहां पे एक रैली थी, उसने राहुल गांधी को भी अंकल कहा और अखिलेश को भी अंकल कहा, अखिलेश अंकल। तो वहां से भीड़ में से किसी ने नारा लगाया कि भाई अखिलेश अंकल नहीं है, अखिलेश भैया हैं। तो उसने कहा कि भाई 50 साल से ऊपर वाले हैं, भैया भैया कुछ नहीं रहे, अब तो अंकल ही कहे जाएंगे। ये ठीक है, अब राहुल अंकल शुरू कर देते हैं हम भी। हाँ, तो सर ये सब इसकी वजह ये राहुल गांधी जैसे लोग ही हैं, जिन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया है कि आप मान सम्मान उस सब चीजों की बात ही नहीं रही। अब आप बताइए कि पार्लियामेंट में ठीक है आपके इशू है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, आज बताइए कि 1 घंटे का प्रश्नकाल अगर चल जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का क्या बिगड़ जाएगा? उसमें तो विपक्ष वाले भी पूछते हैं। सारे एमपीज के अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल साहब। तो क्या करा जाए? ऐसे में मजबूरी है कि आप देखिए, आपको अगर अपना कार्यक्रम कराना है, आपको कोई चीज सफल करानी है, आपको, आप किसी चीज के होस्ट हैं, तो होस्ट को थोड़ा सा अपना दब के चलना पड़ता है। अब आप अपना कार्यक्रम इवेंट कराते हैं, अगर कोई वहां बदतमीजी करने लगे तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है कि भाई चलो ठीक है, देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, किसी तरह काम निकाल लो। लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। भले अगली बार इतनी उसको मत बदतमीजी, बुलाओ, उसको आउट कर दो। मतलब बहुत खराब तो स्थिति है। और इसमें पार्लियामेंट में जो ये दिख रहा है, ये सब समझने में, जानने में 3-4 हफ्ते थोड़ी लगते हैं।
कि राहुल गांधी की जो स्थिति है हाँ और राहुल गांधी का जो वो व्यवहार तो है उसके बारे में कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई नई बात है, इतनी दिनों बाद आपको जानकारी मिली। आपको शुरू शुरू से जो है वो सख्त रहना चाहिए। आखिरकार क्या करेंगे? जो कर रहे हैं, यही जाके और करेंगे ज़्यादा। थोड़ा बहुत हम्म, धरने प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप सख्त रहिए, ज़्यादा बदमाशी करें तो निकालिए इनको। भई समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, इनसे तो मजबूत ही है ना, 10 गुना ज़्यादा हाँ मजबूत है। हम्म, वो सतीश महाना ने सबको उठा के बाहर फेंक दिया, एक बार हाँ में। वो तो बढ़िया, वो तो हमने पिछली बार डिस्कस किया ही था। हुँ। तो ये जो है ना, ये अति उदारता, अति सौम्यता, ये जो हमारे मोदी जी दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि ओहो! हम कितने बड़े डेमोक्रेट हैं। भाई, एक पुरानी कहावत क्या है? एक सिद्धांत है वो, सिद्धांत उसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। और वो एक हम्म साइंटिस्ट कार्ल पॉपर, उनका प्रतिपादित किया हुआ है, उसको बोलते हैं कार्ल पॉपर पैराडॉक्स भी बोलते हैं उसको। हम्म उसका ये है, ओरिजिनल अंग्रेजी में ही बता देता हूँ कि एक्सेस ऑफ टॉलरेंस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ टॉलरेंस। हम्म, इसको ऐसे समझें कि यदि आप अत्यंत सहिष्णु हैं, तो जो असहिष्णु है वो आपको ओवर पावर कर लेगा। हाँ जब वो आपको ओवर पावर कर लेगा और वो पावर में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो कतई आपकी जो सहिष्णुता वाली बात है वो नहीं करेगा, वो टोटली इंटॉलरेंट रहेगा। तो आपकी जो हाँ। एक्सेस टॉलरेंस है, उसके कारण जो है वो इंटॉलरेंस रूल करेगी। अरे सर, वो यहाँ पे ये आपने हो रहा है। केरल का मामला नहीं सुना? वो केरल में जो टीजी मोहनदास क्या है, वो जो आरएसएस वाले, जिसको अरेस्ट कर लिया था, कल जमानत उनको होगी। अरेस्ट कर लिया। हम्म। हाँ, वो मतलब वो 10-11 साल से उसके पीछे पड़े हुए हैं कांग्रेसी। और जैसे ही सरकार बनी इस बार, अब की बार एक कमेंट करते ही, एक वीडियो में जैसे बोल देते हैं, ऐसी वीडियो में उसने कुछ बोल दिया, उसे तुरंत अरेस्ट करवा लिया। अमन वो तो चोपड़ा को देखो कल केरल में थे जा, साहब। हमारे आपके झारखंड खिलाफ में। में एफआईआर हो जाती है, कभी तेलंगाना में हो जाती है, कभी कर्नाटका में हो जाती है। हम्म, कर्नाटका का तो एक बेंगलोर का एक थाना है हाई ग्राउंड करके, उसमें काम ही यही होता है। हाँ हम्म। हाई वहां ग्राउंड ऐसे थाना होते से जैसे, आप जैसे ये देखिए पार्लियामेंट वो जो, स्ट्रीट वाला है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे मामले दर्ज होते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले में भी बहुत इस तरह के सब दर्ज करा देते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, जो हाई ग्राउंड वाला तो वो एक पर्टिकुलर उनका जो यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस हम्म, का, उसकी तरफ से कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे पहले तो वो भीखू मात्रे जो चलाता है ना, वो नायक, हम्म, जो नायक साहब हैं, उनके खिलाफ करके उनको तो गिरफ्तारी कर लाया था गोवा गोवा से। फिर उसी हाई ग्राउंड थाने में अजीत भारती के खिलाफ दर्ज हुई। अजीत भारती को मिलने आए थे तो वो हाई ग्राउंड थाने वाली ही वो हाँ शिकायत थी। हमारे हाँ, खिलाफ भी हाई ग्राउंड में ही हुई, हमारे खिलाफ भी। हम्म, तो उनकी तो उदारता और सहनशीलता ये है, और आप जो है वो गांधी जी की तरह उनके सामने जो है दूसरा गाल करने का प्रयास करते हैं, तो इसको मूर्खता ही कहा जाएगा, और तो क्या कहा जाएगा। हाँ अब तो यही कहा जाएगा। उन्होंने, मोहनदास ने अपने वीडियो में यही तो कहा था। उन्होंने ये कह रखा है उस वीडियो में कि अगर मुझे ये राइट मिलता जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को हैंडल करने का, तो मैं 4 किलोमीटर के एरिया में लगाता कर्फ्यू और लाठी मारता इनको, और अगर नहीं भागते तो फिर फायरिंग के आदेश देता। दो दो राउंड फायर चलते, सारे भाग जाते वहां से। उन्होंने हवाई ये फायर कह दी पर्याप्त थी होता उसमें। है, हवाई फायर हम्म, पर्याप्त होता है, आपको मारने की जरूरत ही नहीं हाँ पड़ती। मैंने खुद कंट्रोल की है क्राउड, हवाई फायर करके करिए। हम्म, किसी को मारने का कोई इरादा थोड़ी होता है, आपको क्राउड कंट्रोल करना है। क्राउड कंट्रोल के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। पेलेट गन चलानी होगी तो पेलेट गन भी चलाएंगे। ये क्या मूर्खता की बात है कि साहब कि आपने आदेश दिया। अरे आदेश देने का कौन देता है आदेश, क्या देता है वो? सीआरपीसी में जो अब बीएनएसएस है, उसमें लिखा हाँ हुआ है, उसमें जो है कोई भी सब इंस्पेक्टर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो वहां पर इंचार्ज हो वो दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट प्रेजेंट हो तो मजिस्ट्रेट देगा, मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो जो वहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा, गेस्टेड ऑफिसर, चाहे वो डिप्टी एसपी हो या इंस्पेक्टर हो या इवन सब इंस्पेक्टर हो, वो दे सकते हैं। ये हाँ तो एक एस्टेब्लिश सी बात है।
मजे की बात यह है कि बार बार लाठी चार्ज पे आप, मतलब लाठी चार्ज पे जो होम मिनिस्टर अब देगा जाके स्टेटमेंट। लाठी चार्ज तो भाई एक अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे कि गोली ना चलानी पड़े। हाँ सही बात है। आप अगर किसी के बैरिकेटिंग लगी हुई है, सामने कोई चीज है, अगर आप उसे मान नहीं रहे हो, आप बैरिकेड को तोड़ ही देते हो, गिरा ही देते हो, तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है, फिर तो लाठी चलानी पड़ेगी और क्या करा जाए। भाई जो आपके लिए सीमा निर्धारित की है, आप उसे लांग के और वर्जित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे हो, तो उसके अलावा और चारा ही बचता क्या है। अब ये देखो ना आप, ये कि ये अभिजीत दीपके वगैरह वहां रांची गए नहीं, कोई सी यहीं से वीडियो कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उसके महतो के साथ, ये कर लिया, मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। और वहां पे अमन चोपड़ा रिपोर्टिंग कर रहा था, बेचारे को उसे गिरफ्तार करा लिया। ये हालत है इनकी। और आप ये देखिए, झारखंड में कोई उन्होंने लाठीचार्ज करने से पहले कोई उनसे कोई नेगोशिएशन किया क्या, या उनसे कोई बातचीत की कि हम लाठीचार्ज करने जा रहे हैं? उनको क्लियर करना था, करके कर दिया। हाँ आप रोते रहो बाद में। कौन सा कोर्ट आपको कह देगा कि नहीं साहब आपको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था? जो फायरिंग हो और फायरिंग में किसी की मौत हो तब इंक्वेस्ट होती है उस पर ऑटोमेटिक, उससे पहले नहीं होती। क्राउड कंट्रोल के मेथड जो है वो लेट डाउन है कानून में। इनसे ये नहीं कहा जा रहा, पार्लियामेंट में ये नहीं कह रहे, कहने से पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो बर्बाद कर दिया। और अच्छा खासा इस टाइम पे डीएमके भी काबू में आई हुई है। अभी जो है इनको करवा लेना चाहिए, डीएमके, करवा नहीं एनसीपी, रहे। एसपी सब लोग तैयार थे, टीएमसी वाले 20 सांसद आगे थे, इतना सब कुछ माहौल। आज तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी पत्रकार ने लिखा हुआ था कि 366 एग्री हैं सांसद, 366 सांसद एग्री हैं, आप अगर बिल लाते हैं तो उसके लिए 366 तैयार है। सांसद एग्री हैं। आपको तो दिक्कत क्या है? जो बदमाशी करता है उसको सस्पेंड करो। हाँ और क्या। और सर मैंने तो कई बार देखा है, आप वो भूल गए क्या स्पीच, मोदी जी वाली जो स्पीच थी वो पे 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, वो शोर मचता रहा था, भीड़ चारों तरफ घेर के खड़ी रही थी और वो बोल रहे थे पूरा। ऐसे भी तो किया जा सकता है। अभी कई बिल पास किए इन्होंने शोर शराबे में। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसे पास नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में गिनती आवश्यक है, सबको अपनी सीट पे बैठना पड़ता है, क्योंकि उसमें सर लिखा बिल हुआ तो है ना पेश करें। अरे नॉट सर लेस देन। एफसीआरए वाले में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, उसे मैं तो कर चलो देते हैं। एफसीआरए का जो टीएमके वाले हैं उनको थोड़ा रिजर्वेशन है, तो एफसीआरए डाल दो। जो कर सकते हो वो तो कर लो फटाफट। हाँ सही बात है। एफसीआरए बाद में कर लेना यार। एफसीआरए तो आप ऑर्डिनेंस से भी कर सकते हो, अब तो ये दो ही थोड़ी दिन, ऑर्डिनेंस से कर सकते हो। अब तो सेशन ही 2 ही दिन का बच गया। सेशन में भी कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है क्या? चाहे तो बढ़ा नहीं सकते हैं क्या? नहीं अब ये इन जो है सब ना, चीजों से इतना इतना पीछे धकेलने का मतलब तो यही है, ये खुद ही डिले करना चाह रहे हैं, कुछ और है। मुझे लगता है कि ये भी तो है, जेपीसी में जाने वाला है ये, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, अगर इसमें होगा भी तो, क्योंकि मैं तो जितने भी जेपीसी वो ग्रुप्स हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी आपको प्रायोरिटाइज करना है। आप अगर सब पूरा नहीं कर पा रहे हो तो प्रायोरिटी कर लो। आपकी प्रायोरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होना चाहिए। जेपीसी में भेजना है उसको तो भेजवाज के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गारंटी कोई नहीं है कि आप कुछ भी कर दो। राहुल गांधी तो वो तो ये तानाशाह हो गया है कि भाई मैं चाहूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी और मैं चाहूंगा तो नहीं चलेगी। इस अहंकार को जब हाँ तक आप नहीं तोड़ोगे तब तक आप सरकार चला ही नहीं सकते। हाँ हर चीज में फिर वो ऐसे, वो तो हर 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 सेशन पे ऐसे ही लाते हैं। अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है ये चीजें, बढ़ती चली जा रही, वो हर बढ़ती सेशन में। इसलिए जा रही है कि आप जो है वो उसको इतना लीवे देते चले जा रहे हो, उसको इतनी लंबी छूट देते चले जा रहे हो, इसलिए हो रहा है। कहाँ हाँ गई वो वो सारी आपने जो जो है वो उदाहरण। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कहाँ गई? मैंने कहा आपने भी कल एक वीडियो किया उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। हाँ झारखंड में बिल्कुल। नहीं लागू होती, सारी की सारी हाँ यहीं लागू करनी है मैंने तो आपको। उसमें सारी चीजें बताई, केरल वाला भी मामला बताया मैंने, झारखंड वाला भी बताया। और मैंने सर उसमें मैंने मुद्दा कहां से शुरू किया, मैंने अपने वीडियो में पहली बार ना मैंने जिक्र ये करा कि साहब आप बताइए, अभिजीत दीपके एक पुलिस ऑफिसर को धमका रहा है फोन करके, ये साला है कौन?
कहां से आया है ये? इसे क्या कोई स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया आपने, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है? कौन ही है? क्या आप इसे सिक्योरिटी दे रहे हो साहब? हर समझ में यही नहीं आया कि भाई आप एक, और पुलिस वालों ने उसके खिलाफ लिखित में दिया है कि साहब बताइए, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो पुलिस अधिकारी को बदतमीजी करके कह रहा है कि हटाओ इसे, पीएसआई को मेरे घर के सामने से यहाँ क्यों लगा दिया है आपने, मुझे नहीं चाहिए किसी सिक्योरिटी। भैया कहीं की सिक्योरिटी दे रहे हो? क्यों क्यों उसकी इतनी लल्लो चप्पो कर रहे हो? वो मजे कर रहा है, टाइफाइड उसे हो रखा है, वो कोक पी रहा है वहां पे, केक खा रहा है, डांस कर रहा है। हाँ मतलब टाइफाइड में कुछ फुल मौज ऐसा चल रही है। टाइफाइड भगवान सबको दे। तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब, तो अभिव्यक्ति की आजादी का वो यही था हमारा कहने का मतलब। और अमन चोपड़ा के साथ जो हुआ, उसे लेकर हमने कई वीडियो भी बनाए अपने, और ये बड़ा गलत तो है। अमन चोपड़ा के साथ देख लीजिए, अब उसका बेचारे, वो तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा था, उसका पता है अपराध क्या है कि साहब वो आईसीयू में, वो जो है उसने वीडियो वो जो बनाया। वीडियो आईसीयू में बैठ के बेड के ऊपर वीडियो बनाया, ये बड़ा अपराध है। तो ये कौन सा लेकिन सर अपराध है आप भाई? ये बताओ ना, मैंने मान लिया कि आईसीयू में बैठ के उसने ये अपराध करा, लेकिन आपने सारा दिन उसे जो है डिटेन करके रखा, उसे वहां कवरेज पे नहीं जाने दिया कल। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? ठीक है, आप एफआईआर दर्ज करो, जांच करो अपनी जो करना है, पकड़ के तो बैठाए रखा ना उसको। असली तो ये था कि विधानसभा में प्रदर्शन। वो तो पुलिस 24 घंटे बैठाए रह सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सर ये कोई ऐसा ऐसा क्राइम नहीं है ना जिसमें 24 पुलिस घंटे बैठे। तक तो पुलिस आराम से बैठा के रख सकती है। लेकिन गलत है ना सर, कौन से पत्रकार को बैठाया? सीजेपी वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें तो अजीत अंजुम रात के 2-2 बजे तक रहा है, सारे लल्लन टॉप वाले ये सारे के सारे घुसे हुए थे वहां पे। यहाँ तो दिल्ली पुलिस ने तो किसी को नहीं डिटेन करा कि भाई तुम रोज आ रहे हो यहाँ वीडियो बना रहे हो, किसी ने कुछ दिल्ली नहीं करा। पुलिस पूरी तरह से नपुंसक बना दी गई है भाई। दिल्ली पुलिस किसके खिलाफ क्या कर सकती है? वो केवल बीजेपी के सपोर्टर्स के खिलाफ ही करेगी, यदि कभी करेगी तो। हाँ हाँ, इस हमको समय नोटिस आ गया साहब, हमको दो नोटिस जगह आ की गया पुलिस दिल्ली वाले पुलिस बड़े। किसे नोटिस आ गया? दिल्ली पुलिस का नोटिस हमको भी आ गया, क्यों, आपको क्यों आ गया? क्योंकि हमने वो गाली देती हुई जो थी ना एक अच्छा, वो लड़की। लड़की, तो उसका हाँ हमने लिखा कि ये गाली दे रही है मोदी जी को, इसको गिरफ्तार करो। हाँ, तो पता चला कि उस पे हमको ही नोटिस आ गया। तो सर उसमें क्या गलत है? वो तो सोशल मीडिया पे लाखों लाखों लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, तो बड़ा मैं कॉमन। आपके गलत की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा दिल्ली पुलिस की स्थिति देख लो आप। हाँ, हर वक्त कांपते रहते हैं वो, कह रहे कहीं इधर से अल जजीरा वाले कुछ ना बोल दें, कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले कुछ ना बोल दें, कहीं वॉशिंगटन पोस्ट वाले कुछ ना बोल दें, कहीं हमारे योगेंद्र उन्हें भेज यादव नहीं कुछ ना सकते ये बोल दें। नोटिस, हाँ, उन्हें उनको भेजेंगे नहीं, नहीं। कहीं उनको योगेंद्र नहीं। यादव जी महाराज कुछ ना बोल दें, कहीं प्रशांत योगेंद्र भूषण कुछ ना यादव तो बोल दें, पूछो मत, योगेंद्र यादव तो। कहीं वृंदा ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह कुछ ना बोल दें। अब ये यूजीसी वाला झगड़ा किस लिए हुआ? यूजीसी के मूल में क्या है? ये जो यूजीसी रेगुलेशन है, इसके मूल में क्या है? कभी सोचा आपने? यूजीसी रेगुलेशन का पीआईएल किसने दायर की? इंदिरा जयसिंह ने। इंदिरा हाँ, जयसिंह के उसके जवाब में इन्होंने प्रपोज किए। पहली बात तो कोई प्रपोज करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे कह देते कि हमारे 2012 की ये लागू है, पर्याप्त है। उन्होंने हाँ, उल्टे पुल्टे वो दिए थे सीजेआई ने कहा भाई देख लो। तो देखने देखने के चक्कर में उन्होंने एक कुछ नए जो बनाए, वो भी ठीक थे, गलत नहीं थे वो, बिल्कुल सही थे, बैलेंस थे। तो इंदिरा जयसिंह ने ऊपर नीचे किया, तो पता चला कि साहब की वो इंदिरा जयसिंह के पास ही पहुंच गया, आप बताओ मैडम क्या करना है। और जो इंदिरा जयसिंह ने प्रपोज किया उसको ला के रख दिया। अब उसके ऊपर हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, जनरल कास्ट की नाराजगी हुई, आपके खुद के वोटर्स जो हैं वो आपसे रूठे, इतना तमाशा अभी भी हो रहा है उसके भीतर। किस लिए? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे वो इंदिरा जयसिंह को प्रसन्न करना चाहते थे, उनको अपने वोटर्स से मतलब नहीं था। ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अभी मैं देख रहा था कि भाई बड़े अच्छा लिखा है मिनहाज मर्चेंट को, पता नहीं आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मैं नहीं वेरी करता। वेरी वेरी बैलेंस्ड जर्नलिस्ट।
वो कह रहा है कि भैया ये जो आपका जो ये डरपोकाना रवैया है, टिमिड एटीट्यूड, कि आपका जो ये डरपोकाना रवैया है, उसकी वजह से एक मीडियोकर डायनेस्ट, यही शब्द यूज किया उसने, एक सही। मीडियोकर डायनेस्ट को इतना महत्व मिल गया और अब वो जो है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल ट्रोल की तरह बिहेव कर रहा है और आप जो है रिएक्शन देते घूम रहे हो। बहुत बुरा हाल है सर। आपने सही कहा कि हमें और आपको ही ये सब लोग परेशान कर सकते हैं, उन सब लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक टीवी चैनल वालों ने हमें कॉपीराइट भेजा, बताया था मैंने आपको कुछ दिन पहले। हाँ तो हाँ मैंने हाँ तो मैंने जो है मैंने एक बीजेपी के बड़े ठीक ठाक नेता हैं, उनसे कहा, मैंने कहा यार आप तो उनके चैनल पे जाते रहते हो, उनसे बात करो। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे मेल भेज दो, उस मेल की कॉपी मैं भेज देता हूँ, आपका कल परसों में करा देंगे। 15-20 दिन तक वो मेरे से ये मेल कर दो वो मेल कर दो करवाते रहे और नहीं हुआ। और जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आपके तो चलता नहीं है बिल्कुल, आप तो वैसे ही वहां घूम फिर के आ जाते हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने सुपीरियर्स के सामने ये मामला उठाऊंगा। मैं कहा इससे भी अमित शाह और मोदी के कहने पे करवाओगे? ये हाल है साहब, बताओ। छोटी से छोटा सा काम है, बड़ा बुरा हाल है। हम और आप लोग तो पता नहीं क्या क्या झेल रहे हैं सर। और क्या कहना चाहिए कि बस हमें दोनों तरफ की सुननी पड़ती है। लोग हमारे कमेंट में नीचे लिखते हैं कितने पैसे मिले तुम्हें इस वीडियो को बनाने के, ऐसे लिखते हैं हमारे तो कमेंट में। हम तो सीधा लिख देते हैं कि 1 CR 4 CR 5 CR। मैंने कहा कम से कम झूठ भी बोल लें, थोड़ा सा बड़ा बोल दें तो तो मैंने कहा भाई कम से कम ये तो बना रहे कि भाई हाँ इन्हें ठीक ठाक मोटा पैसा मिल रहा है इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। वरना हकीकत आप भी जानते हैं कि अभी कल कल वाला जो मामला हुआ अमन चोपड़ा वाला, उसमें आपको ध्यान होगा कि एक बड़ी फर्जी सी टाइप की खबर चली कि वो न्यूज पिंच वाला लड़का है अभिनव पांडे के साथ, उसे सरकारी गेस्ट हाउस मिला हुआ वहां पे रांची में। ये किसी ने ट्वीट किया, किसी भाजपा नेता ने ट्वीट किया कि बताइए सरकारी गेस्ट हाउस में मैंने उसे क्यों रुकवा रखा है। तो मैंने उसे कोट करते हुए ट्वीट किया था, मैं भूल गया किसने किया, तो भाजपा नेता ही था, प्रवक्ता ही था इनका। मैंने कहा भाई इसमें क्या गलत है? यहाँ पे 22-23 ऐसे राज्य हैं जिनमें आप लोगों की सरकारें हैं एनडीए की। आप आपके जो मन मर्जी के पत्रकार हैं, आप भी उन्हें गेस्ट हाउस प्रोवाइड कराओ, सबको भेजते क्यों नहीं हो? दिलवाओ ना ना सबको ना बढ़िया ना बढ़िया फैसिलिटी। ऐसे ऐसे कैसे कर देंगे? किसी मैं कहता हूं सर हम इतने स्टेट में गए, हालांकि हमने कभी किसी से कहा नहीं है इस बात को। एक दो लोगों ने बाद में कहा कि यार आप वहां गए थे कलकत्ता गुवाहाटी, हमें बता देते, हम पूरी व्यवस्था करा देते। मैंने कहा यार हम तो अपने पैसे खर्च करके अपनी हवाई जहाज से टिकट करा के सारे में जाते हैं, और उसके बाद भी हमें ये सुनना मिलता है। आपको मैंने बताया था कि वो असम से मैं गुवाहाटी से लौट रहा था, निर्मला सीतारमन मिल गई मुझे, तो मैंने उन्हें अपनी एक किताब दे दी। वो बैठी हुई थी सेम फ्लाइट में, हम लोग आ रहे थे। तो जब मैंने उस फोटो को डाला तो वो क्या लिखता है एक आदमी कि अरे आप बीजेपी वालों के चार्टर प्लेन में चलते हो और बताते ये हो कि हम अपने खर्चे से कवरेज करने के लिए जा रहे हैं। ये आप सुनिए सर, मतलब हम क्या क्या सुनते हैं। मतलब वो मतलब ये है ना कि आप मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं, वो कहानी हो रही है। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ओपनली मुझे कहने में इसमें जरा सा भी गुरेज नहीं है कि बीजेपी वाले किसी यूट्यूबर का कोई फायदा नहीं करते, किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करते, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते। कभी बीजेपी वाले तो ये भी नहीं कहते कि भाई हमारे समर्थन में ये वीडियो बना दो, क्योंकि उन्हें लगता है हम फ्री में खुद ही कर रहे हैं उनका काम, हमें क्या जरूरत है इनके लिए करवाने की, ये तो हमारे लिए वैसे ही ढोल बजा रहे हैं। तो सर ये स्थिति है। अमन चोपड़ा की तो छोड़ दो, बेचारा वो तो खैर अपने चैनल की तरफ से गया हुआ था वहां पे, तो बुरा हाल है। मैंने तो उनसे यही कहा कि भाई अभिनव पांडे को ठीक है, मैं तो कहता हूं बढ़िया है, हेमंत सोरेन ने अच्छा काम कर रखा अगर उसे सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया है। भाई अगर उसके समर्थन में कोई वीडियो बना रहा है या उसका कोई पक्ष रख रहा है, वो ठीक है, वो खर्च कर रहा है, तुम भी करो। तुम कहो ना कि यहाँ से दिल्ली से 50 यूट्यूबर्स को हम भेजेंगे, राष्ट्रवादियों को सबको फोन करके बुलाओ कि साहब आप भी जाओ वीडियो बनाओ, आपकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है, हम चार्टर प्लेन से भेज रहे हैं, सबको भेजो। तुम भी करते क्यों नहीं हो ऐसा? नहीं नहीं वो
पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं ना हर समय। पॉलिटिकली करेक्ट होना होने के चाहते हैं। चक्कर और में सर इनकी एक अपने और भी लोगों की बात बैंड है बजाते हैं। सर, इनकी एक और भी बात है। जहां पे भी सत्ता में आती है बीजेपी, बिल्कुल एक कोई मैं बायस्ड होकर इसमें नहीं कह रहा हूं, हकीकत बात यह है कि ये लोग ये काम क्या करते हैं इस प्रकार के साहब खर्चे रोकने हैं हमें, फालतू के खर्चे हैं ये, फलाने को दे दिया, मीडिया वालों को वहां ले जा रहे हैं, मीडिया वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया, अखबारों के ऐड बंद करा देंगे, ये तो फालतू के खर्चे हो रहे हैं। और कितने भी पैसे बर्बाद होते रहे मीडिया वालों को। मैं तो सर इतना लंबा समय से प्रिंट मीडिया और सारा कुछ देखा है, सबको ऐसे ही करते हैं। आपको याद है ये मुलायम सिंह यादव यश भारती पुरस्कार दिया करते थे, 51,000 रुपए पर मंथ मिलता था ना, उसमें किसी को भी दे देते तो 51,000 रुपए पर मंथ मिलता था उसे, जब तक भी आजीवन उसको मिलता था। सबसे पहले योगी जी की जब सरकार बनी 2017 में, यही खर्चा सबसे ज्यादा दिखा ना फालतू। अरे मैंने कहा कि भाई तुम्हें यश भारती नहीं देना, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार दे देते, किसी प्रेस का, पत्रकार का, किसी का कोई भला तो हो जाए। लेकिन नहीं साहब, ये इनके लिए फालतू खर्चे हैं। और फिर ये उम्मीद करते हैं कि साहब हम आप इनके खिलाफ एक नेगेटिव वीडियो बना कर दिखाओ, अगले दिन पीछे पड़ जाएंगे आपके। पॉजिटिव बनाने का कोई रिस्पॉन्स। वो उनकी पूरी एक ट्रॉल आर्मी है जो आपके पीछे पड़ जाती है। बिल्कुल 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 पीछे पड़ जाएंगे आपके, हकीकत बात है। तो बड़ा बुरा हाल है साहब, क्या क्या बताएं किससे। हम और आप तो चर्चा कर ही सकते हैं ना। नहीं हम तो हमारा तो वीडियो पसंद इसलिए किया जाता है कि हम वो चीजें कह देते हैं जो जनरली लोग कैमरे पे बोलते नहीं है। अच्छा, हमारे जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जितने भी चैंपियंस थे और जितने भी लोग बड़े बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, वो सब जो है वो रांची में कोई नहीं है। अमन चोपड़ा वाले पे भी सर हम और आप लोगों ने ही वीडियो किए, ट्वीट किए। हमने तो कल अपना वीडियो मैसेज भी डाला, रात वाला शो भी उसी पे किया, बहुत सारे हमने पोस्ट भी लिखी उसमें, बहुत सारे लोगों से फोन पे भी हमने बात की। और मैं देख रहा था अशोक श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव, जितने भी हम सब लोग थे जो आपके यहाँ आते रहते हैं, सब लोगों ने किया। इन्होंने किसी ने नहीं किया। राजदीप सरदेसाई है, रवीश कुमार है, मुझे तो दिखा नहीं किसी का करा हो, तो मुझे पता भी नहीं है। अजीत अंजुम, किसी ने कुछ नहीं करा ना। वो क्यों करेंगे। और एक बात बताऊं सर, अभी यूपी के चुनाव का अभियान अब शुरू होने वाला है, 1-2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। यही अजीत अंजुम अभी यूपी में वीडियो बनाते हुए घूमेगा। रवीश कुमार को देखिए क्या कह रहा है। छात्रों ने घेरा विधानसभा, लाठीचार्ज, राहुल ने हिंसा की निंदा की, मोदी शाह क्यों चुप रहे। बताओ। और ये तब राहुल ने निंदा कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये हुआ कब। ये हुआ इसलिए कि वो भाई साहब जो थे वो कुछ बोल नहीं रहे थे और एक वीडियो उन्होंने किया कि संसद में 850 सीटें क्यों जरूरी, दल बदल के दम पर 2/3 बहुमत दिखाना चाहती है सरकार। उसके बाद लोगों ने इसको जम के ट्रोल किया। मैं कहा झारखंड नहीं दिखाई पड़ा तेरे को। तब ये बनाया इसने। इनमें फिर भी अजीत अंजुम सबसे सही निकला सर, वो फिर भी बहुत जल्दी पहुंच गया। चोपड़ा के बाद नंबर पे अजीत अंजुम पहुंचा झारखंड में। उसने फिर भी बहुत वीडियो बनाए अजीत अंजुम ने। लेकिन ये तो टोटली बायस्ड पत्रकार है, बकवास करता रहता है। यूं जब उससे लोग कहते हैं कुछ कि साहब मैं तो, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारे आंदोलन कवर कर सकें, इस तरह की बातें करने लगता है। अरे भाई 5-7 लड़कों को रखो ना, तुम लाखों रुपए आ रहे हैं यूट्यूब से, आपके तो 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप समझ सकते हो कि कितना पैसा आ रहा होगा। तुम लड़के रखो ना, लड़कों को रोजगार दो, भेजो ना वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए, भेजते क्यों नहीं हो। बाकी आरफा खानम जो है वो ओवर एक्टिव है। राहुल गांधी के उस पे ट्वीट पे उसने भी कुछ लिख रखा था, मैं कल देखा मैंने, राहुल गांधी ने, जिसमें छात्र उसकी आलोचना की है, उसने लिखा हुआ था। वो तो उसका तो आरफा खानम का तो एक ही एजेंडा रहता है, मुसलमानों के खिलाफ। कल एक वीडियो डाल रखा था, कहीं कोई दुकान तोड़ी जा रही थी, कहीं अतिक्रमण हो रखा था कि देखिए साहब इसका दुकान को
शेड इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि एक मुसलमान की दुकान है, इस तरह की करती रहती है वो तो हम तो ट्वीट कर देते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ करते नहीं। मैंने कहा कि भाई तुरंत जाओ इस ऐसे देश को छोड़ के, क्या जरूरत है यहाँ रहने की जहां मुसलमानों की इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, भागो। किसने रोका है तुम्हें? ईरान में जाओ, ईरान तुम्हें बहुत बढ़िया लगा, अभी घूम के आई थी वहां पे, जाओ ईरान में जाओ, वहां रहो, वहां सबसे ईरान ज्यादा में जो आजादी है। आदमियों से हाथ तक नहीं मिला रहा जिसके घर गई उसने हाथ नहीं मिलाया, पीछे हाथ कर लिया। हैं? उसको ये भी कहा बताते हैं जो उसने काट दिया कि अच्छा, हिजाब ठीक से पहनो, ऐसे थोड़ी पहनते हैं हिजाब। हाँ बाल कहा दिख रहे हैं होगा, तुम्हारे, जरूर कहा होगा, बिल्कुल कहा बाल होगा। दिख रहे हैं इसमें। हम्म, बिल्कुल, क्योंकि उसके घर की तो सारी महिलाएं वो ऐसे पहनी हुई थी, हाँ हिजाब बिल्कुल। सिर पे। हम्म, करें बिल्कुल उसका, काट दिया देखिए होगा। वो कभी अपने पति के बारे में बात करती नहीं। पति उसका है अजीम अहमद खान शेरवानी। हम्म, आप अजीम शेरवानी करके जो है उसका हैंडल है, देख लीजिएगा। अच्छा, यूएस में रहता है, यूएस से अपना सारा वो करता है। तो इसका है क्या, उसको तो एक डीप स्टेट का एक प्लांट बना के यहाँ छोड़ा हुआ है, वो कर रही है अपना काम। सवाल हाँ ये है सही। कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को इतने दिन लग गए, अभी तक समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। हम्म, आज आपने सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट नहीं देखा? देखा मैंने। गिरिराज सिंह ने गिरिराज सिंह ने एक फोटो शेयर की थी राहुल गांधी वाली, वो विदेश में जो बच्चे के और एक महिला के साथ बैठा हुआ है, उसको लेके गिरिराज को कोट करते हुए लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने आज कि आप इतने देखा बड़े है मैंने, वो हुए हैं कि लीचड़ है आप क्या किसी है पता किसी नहीं क्या क्या। मित्र के परिवार के साथ घूम रहे हैं। ये तो उसने कंफर्म कर दिया कि राहुल गांधी के जो विदेश में जाते हैं वो कोई मुस्लिम मित्र हैं, उनके परिवार के साथ वो समय बिताते हैं वहां। ये तो कंफर्म कर दिया सुप्रिया वो श्रीनेत मैंने ने। आपका ट्वीट भी देख लिया। जी 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 जी। हम्म। तो ये है सब कहानी। अब जो नई डिमांड आई है वो कि साहब की राम मंदिर के बारे में चर्चा की जाए। तो ये नई डिमांड तो आती रहेंगी, अब इनका तो कोई वो, इनको ये चर्चा बेकार की करनी बात ही है नहीं सर, है। राम मंदिर नई पे क्या डिमांड है चर्चा हाँ। करनी है सर? हमारा मामला है, उस पर तुम क्यों चर्चा करोगे? और ऐसे लोग उस पर चर्चा करने की मांग क्यों कर रहे हैं जो ना वहां जाते, ना वहां चंदा दिया, ना कुछ। अब जाके सांसदों ने 47,500 रुपए इकट्ठे करे और वो उन्हें अवधेश प्रसाद को दिए, पता नहीं वो देंगे या नहीं वहां पे। तो अब कोई फायदा थोड़ी है ये सब करने से। आपकी बात को मानते लोग, जब मानते कि आप पहले राम मंदिर गए हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए हुए थे, या अखिलेश सपत्नीक से परिवार वहां जाके आशीर्वाद लेके आते, तब लोग मानते उनकी बात में। अब उनकी इस बात से तो मेरा मानना है कि जो हिंदू लोग हैं वो नाराज हो सकते हैं, कोई खुश तो बिल्कुल नहीं हो सकते जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। रोज वहां चंदा मांगने बैठ जाते हैं, तमाशा कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर। और यहाँ कुछ नहीं कर पाए ये यूपी में। योगी जी ने पूरा सेशन चला दिया, सबको भगा दिया वहां से। यहाँ नहीं कर पाए, ये वहां कर रहे हैं दिल्ली में, पार्लियामेंट में। वो आसान रहता है ना। एक तो ये मकर द्वार वाला ऐसा कर दिया है कि वहां मकर द्वार पे खड़ा होके वो जो है वो सबको ट्रोल करता रहता है, उसमें टॉन्ट समस्या करता ये है रहता कि सर है। उसमें एग्जिट एंट्री एक ही जगह है। कम से कम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अगर आप रास्ते में खड़े हो जाओ, या वहीं की तो बता रहा था वो मेरा एक साथी पत्रकार, वो ये कह रहा था कि यहाँ टीका टिप्पणी करते रहते हैं, कंगना रनौत आ रही है उस पर टिप्पणी कर रहा है वो खड़ा होके, कोई जा रहा है उस पर कमेंट हो रहा है, इस तरह की हरकतें होने लगी हैं वहां। वरना अगर आप जैसे गुंडागर्दी, आपको, वो जो गली के गुंडे होते हैं ना, गली के बाहर खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल, आते जाते सारे भले लोगों के ऊपर फप्तियां कसते हैं। पिछले सेशन में आप भूल गए बिट्टू को क्या कहा था? ट्रेटर। राहुल गांधी हाँ ने कहा नहीं था हाँ सर? वो हाँ। इसलिए तो कहा था कि भाई आप एक, जब आपको पता है कि यही रास्ता है, यहीं से जाएंगे सब, यहीं से निकलेंगे, और आप सीढ़ियों को घेर के खड़े हो जाएंगे, तो सर ये तो एक तरह की बदतमीजी है। इसमें तो कुछ एक अपना कोई बनाना चाहिए नियम कायदा कि भाई आप यहाँ आओगे तो आप अरे सस्पेंड भाई होगे। आप क्यों नहीं एक ब्रिगेड बना लेते? आपके पास कोई कम थोड़ी है, आपको हाँ छूट देनी है। आपने अपने जितने भी हथियार थे वो सब कर दिए कुंद। आपने बजरंग दल को बैठाल दिया घर, आपने वीएचपी को बैठाल दिया घर। उसमें जितना भी एग्रेशन था वो सब खत्म कर लिया कि अरे अरे नहीं नहीं, हमको एग्रेसिव नहीं होना है, हमें बड़ा उदार रहना है। ले लो अपने उदारता का परिचय। अपने जो आपके जो एमपीज हैं जो खुल के बोलते हैं, तो उनकी आप कभी निंदा कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो।
तो वो भी चुप हो जी जाते हैं कि टिकट नहीं। अब तो जो इस तरह से बोलता है टिकट कटने लगे, बेचारे का विधुड़ी का कटने बेचारे गया था टिकट, बिधुड़ी का टिकट कट गया, उसके बाद से तो कोई कुछ ही नहीं बोलता। कुछ भी नहीं। वो बेचारा एमएलए का चुनाव हार गया आतिशी के सामने, उसे बेचारे को पूछ भी नहीं रहे। एक तो आतिशी के सामने लड़वाया उसको पहले। हाँ हम्म। तो स्मृति ईरानी बोलती थी, उसको बट्टे हाँ, खाते लगा, बट आपको और उसे राज्यसभा में पे ही ले लाइन आते, लगा। कम से कम वो ठीक ठाक बोलती थी, राज्यसभा में ले आते उसको। सही बात है। आप जरा देख लो जरा, फिर कहेंगे तो जो स्पोक्समैन जो है उनकी हालत देख लो जरा। स्पोक्समैन का तो सर रहने दो, बस मैं जिक्र नहीं करता हूँ, आपको बता ही रखा सारा किस्सा। स्पोक्स पर्सन जो है इनके, उनके बीच में तो होड़ ये है कि भाई मुझे 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 फलाने चैनल पे मिल जाए जाने का मौका, मुझे फलाने चैनल पे मिल जाए, बस इनके बीच में ये होड़ रहती है कि कौन ज्यादा अपना चेहरा दिखाने में सफल रहे, बाकी कुछ नहीं है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है, सब फालतू है सब। कॉकरोचेस बेचारे अलग बैठे हुए हैं, बिल्कुल कॉकरोचेस को कोई पूछ ही नहीं रहा। कॉकरेज को क्या पूछना है सर, कॉकरेज को तो महाराष्ट्र में सरकार ने सिक्योरिटी दिलवा दी थी, पता नहीं क्या है वो हटी कि नहीं। कल तो खबर चल रही थी कि वो सिक्योरिटी हटाई जा रही है, लेकिन कंफर्म तो ये हुआ नहीं। बताया जाता है कि सिक्योरिटी तो वहां भी है। अब एक नेता थे, वो ये कह रहे थे कि साहब इसलिए उनको सिक्योरिटी दी जा रही है कि भाई कहीं कोई अटैक वटैक कर दे तो कल को ये बीजेपी वालों पे नाम लगाने लगेगा। उनका लॉजिक ये था इसके पीछे। मैंने कहा हाँ यार, ये भी बात सही है कि भाई बीजेपी वालों ने मेरे पे हमला करवा दिया। तो अब तो इन्होंने कार्यकारिणी बना दी है, उसमें अरविंद केजरीवाल का ड्राइवर भी शामिल किया है इन्होंने। एक जो कार्यकारिणी बनी है इनकी, उसकी तो फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। और बाकी ये सौरभ दास वगैरह ये सब है ही उसमें। तो आज तो ये है। वैसे भी बड़ा झटका लगा है, वो अडानी को रिलीफ मिल गई। हाँ वो वाला मैं देख रहा था अभी, वो डिसमिस ही हो गया शायद वो केस। हाँ, वो केस डिसमिस हो गया कि कोई चार्ज नहीं बनता इसमें। हाँ उसको लेके तो आज अब इनसे क्यों नहीं भाई, इस पे आंदोलन होना चाहिए ना कि उसका जो है वो झूठा प्रचार करके और उसके शेयर डुबोए आपने, और उसके लोगों का कितना नुकसान हो गया जिन्होंने उसके शेयर खरीद रखे थे। मार्केट का कितना नुकसान किया। इस पे हाँ तो पूरा वो ट्रीजन का चार्ज लगना चाहिए भाई, देशद्रोह ऐसा का चार्ज है। कौन कौन करेगा सर। अब करते ही इस नहीं बारे है में वो। करेंगे तो फिर लोग ये कहने लगेंगे, यही राहुल गांधी और ये सब इन्हें ये कहेंगे कि भाई तुम अडानी के लिए वो कर रहे हो, उनके लिए बैटिंग कर रहे हो। बड़ा बुरा हाल है, क्या किया जाए इसमें। अब भाई आज अडानी मनमोहन के आज आपने देखा सर, आज इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के लिए आर्टिकल लिखा है, देखा है? हाँ, सोनिया गांधी को आर्टिकल तो मतलब जयराम वो रमेश ने लिखा होगा। वहां जिसने भी लिखा है, वो कोयला घोटाले में जो वो क्लीन चिट वाला मामला है ना, वो जो जिसमें फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अभी 29 को, उसके बारे में लिखा है कि देखिए मनमोहन सिंह को बेईमान और पता नहीं क्या क्या बताया जाता था, और अब सुप्रीम कोर्ट से दो दो बार उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, निचली कोर्ट ने गलत किया था, ये वो पूरा आर्टिकल लिखा है। अब मैं तो सोच रहा था कभी पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी लिखा है, नहीं सोनिया गांधी ने कोई आर्टिकल। वो कैसे लिख सकती हैं? उनको गुलाम चाहिए केवल। उनको केवल और केवल गुलाम चाहिए, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके अब उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है साहब? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव सर की कल गहमा तक, गहमी। आज शाम तक तो कांवड़ यात्रा चल रही थी कल शाम तक तो, आज खत्म हुई है, सुबह जलवल इस चढ़ रहा बार था। इस बार उत्तर इस बार इस बार जो है आपके कांग्रेस इकोसिस्टम का कोई कांवड़ यात्रा के विरुद्ध कोई नहीं आया बयान। में कोई कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बोला। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी पुष्प वर्षा की है खूब। अच्छा। अरे ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुजफ्फरनगर के हरिंदर मलिक, उन्होंने पुष्प वर्षा की कई जगह कांवड़ियों पे। तो यहाँ तो सब लोग समझ रहे हैं चीजें कैसे करनी है क्या है। तो ये जानते हैं कि सब यहाँ केवल MY से काम होने वाला है नहीं यहाँ पे। वो ओम प्रकाश राजभर और रोज इनकी ऐसी तैसी करता रहता है। ऐसे बढ़िया बढ़िया चुटकुले लगाता है वो ओम प्रकाश राजभर,
वो तो पहले अखिलेश तो यादव के पीछे पड़ा हुआ है पूरा। अखिलेश यादव के, लेकिन अखिलेश यादव पहले तो रिस्पॉन्ड करते थे, आजकल उन्होंने समझदारी करके रिस्पॉन्ड करना बंद कर हाँ, वो दिया। किसी ने कहा होगा कि भैया तुम इसे रिस्पॉन्ड करोगे तो ये तो फिर और करेगा। ये तो इसी तरह के लोग हैं, ये चाहते हैं कि रिस्पॉन्स मिले। लेकिन यहाँ मैं बताऊं, इस बार सर, अब की बार मायावती ने एक तो टिकट अभी से दे दिए हैं, फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। और पहले ये प्रभारी बनाया करती थी, आपको ध्यान होगा, जिस भी सीट का टिकट देती थी उसे 1.5-2 साल पहले प्रभारी बना देती थी। अब सीधे टिकट डिक्लेयर कर रही है। कल भी वो आकाश आनंद वहां गया था हाथरस, तो टिकट डिक्लेयर करके आया। दरअसल अब की बार चंद्रशेखर आजाद को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है कई सीटों पे, वेस्ट यूपी में 10-12 जिलों में। चंद्रशेखर आजाद को वहां आपको देखो, उसकी पार्टी का वहां तीसरे नंबर पर रहा है दतिया में उपचुनाव में। और 10,000 वोट आए उसके, जमानत जब्त हुई है। अरे सर 10,000 नहीं है, 22-23 हजार वोट मिले हैं उसे। क्या बात कर रहे हो आप? जमानत तो जब्त हुई है ना। अरे सर जमानत तो 2 को छोड़ के सबकी होती है, लेकिन सर वहां पे जहां पे मायावती और अखिलेश यादव ये सब लोग मध्य अरे प्रदेश में कुछ चुनाव नहीं, लड़ते थे। यादवों के वोट मिले हैं उसको वहां पे, क्योंकि अरे दामोदर सर यादव जिस खड़ा हुआ था, वो बदमाश सर, दामोदर यादव है। लेकिन लेकिन सर इसका ये वो बात तो हमें और आपको पता है ना। यहाँ यूपी में इससे माहौल बन गया है कि साहब उसका कैंडिडेट वहां पे भी इतने वोट लेने में सफल हो गया। आप समझो इस बात को, यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है और लोग टिकट मांग रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का। और खासतौर से जो मुस्लिम है, जो पहले मायावती की पार्टी से एमएलए रहे हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलए रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का टिकट मिल जाए और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, सुपर हिट कॉम्बिनेशन विधानसभा में बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समीकरण मजेदार बन रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी कह ही रहे हैं कि मैं भी आऊंगा यहाँ टिकट बांटने के लिए। तो यूपी का तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यूपी का तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो मुझे हाँ। बाकी सब इन्होंने जितना ट्राई किया, ये चंदा चोरी ये सब करके, उससे योगी जी को तो कोई फर्क पड़ा मुझे तो नहीं दिखता नहीं नहीं नहीं, है। आप चंदा चोरी वाले को आप सर सड़क पे निकल जाइए, कोई इश्यू ही नहीं मानता है यहाँ। सबको पता है कि भाई ये इस तरह के मंदिरों में ये घटना हो जाती है। वो बड़ा मंदिर है, फेमस हो गया, और उस बारे में जांच हुई है, लोग अरेस्ट भी हुए हैं। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कोई फांसी पे थोड़े चढ़ा देंगे सर किसी को। यही तो होता है सर। नहीं, योगी जी ने काम भी तो बड़ी तेजी से किया ना। तो योगी हाँ, जी उसमें को बहुत वो इन्होंने 10-15 दिन के अंदर ही सारा कुछ करा दिया उन्होंने। और कोई होता तो ऐसे करते रहते जैसे। अब यहाँ अगर इनको 3 हफ्ते बाद समझ में आया, 4 हफ्ते बाद, तो अगर मान लीजिए यहाँ योगी जी होते तो ये 3-4 हफ्ते थोड़ी लगते। वो तो एक दिन देखते, दूसरे दिन निपटा देते। राहुल तो गांधी जी चलो बाहर करो। योगी जी का तो सेशन ही 3-4 दिन चलता है, तो उसी में निपटा लेते हैं सारे काम अपने, फटाफट फटाफट जो भी करना अरे है। बेचारे अखिलेश यादव ने योगी जी की वजह से तो छोड़ दी विधानसभा। अरे सर योगी जी तो बहुत पानी पी पी के जो है उसको जम के धुलाई करते थे वहां पे, बोल नहीं पाता था उनके सामने। तो ये यहाँ पे भी क्या है, अखिलेश यादव सर राहुल गांधी के पिछलग्गू की तरह ही तो काम कर रहा है संसद में भी। कुछ है थोड़ा ही, गलत है, अपनी कुछ अपनी वो है। पर्सनैलिटी थोड़ा ही है कोई। राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमता रहता है। इनके एक सपा नेता हैं, उनसे बात हो रही थी मेरी कि भाई ये अब की बार यूपी में ये होगा, फलाना होगा। मैंने कहा भाई जिसके 37 सांसद हो उसे पीछे पीछे थोड़े घूमना चाहिए, जिस तरह से ये लोगों घूमते को रहते हैं। लोगों को उसके पीछे घूमना चाहिए। उत्तर प्रदेश हाँ में चुनाव। भाई, होना ये चाहिए कि राहुल गांधी को यूपी में अब टिकट लेने हैं, अपने लोगों को लड़वाना है चुनाव। और आप 37 लोगों की पार्टी का समर्थन अगर आप चाहते हैं तो राहुल गांधी को इनकी लल्लो चप्पो करनी चाहिए। यहाँ उल्टा ही होता है। ये राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी ने बायकाट कर दिया तो बायकाट करके चले जाते हैं। ये बाहर धरना दे रहे हैं तो वहां बाहर धरना देने लगते हैं। तो अपना कोई स्टैंड इस तरह वहां का है नहीं वहां पे इनका। वो जो है वो चंदा चोरी का नाटक करने लगते हैं, हाँ, वो आयोजन पप्पू करने यादव लगते जैसे हैं। फ्रॉड, अरे पप्पू यादव जैसे फ्रॉड को सर बैठा लेते हैं। पप्पू यादव के खिलाफ कितने मुकदमे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, सब जानते नहीं क्या पप्पू यादव को? 41 मुकदमे। जी, वो पप्पू 41 यादव उस मुकदमे। दिन के बाद से लेकिन सर ठीक हो गया। वो बुलंदशहर के लड़कों ने उसकी बुद्धि ठीक कर दी। पप्पू क्या यादव किया? की अब नहीं बोल रहा है वो। जिस दिन वो घर में इसके ऊपर चप्पल मारी फेंक के, वो
पप्पू यादव अब कहाँ बोल रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा वो जो बुलंदशहर वाले लड़के वहां पहुंच गए थे। वो तो कह रहा हूँ मैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए थे इसके, उसके बाद तो पप्पू यादव को समझ में आ गया कि भैया ये बकवास कर रहे, तो उसके बाद वो नजर भी नहीं आया वहां। वो रोज बैठते हैं ये डिम्पल यादव वगैरह, पप्पू यादव नहीं आता वहां पे, वो तो सीधा चला जाता है अंदर। तो कितनी सीटों का हिसाब किताब करना चाह रहे हैं राहुल गांधी अभी तो अखिलेश के सर साथ? कुछ इस बारे में है नहीं, अभी तो कुछ इस बारे में क्लियर हुआ नहीं है, अभी तो कुछ बहुत, अभी तो बहुत जल्दी है कहना क्या होगा। ज्यादा नहीं देंगे इन्हें, कमी मिलेगी। तो कह रहे हैं वो 200 मांग रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, 200 मांग रहे हैं सर। मैं तो कहता हूँ 200 दे दो। बेवकूफ है, अगर 200 देंगे तो वो बहुत बेवकूफ है ये तो 100 के भी लायक भी नहीं है, 50 भी नहीं मिलने की है, तो आप 200 बता रहे देखिए हैं। जो 2017 में हुआ था उससे नीचे तो जाएंगे नहीं। 2017 में 114 लड़े थे जिसमें से 105 तो फ्री थे, बाकी 8-9 जो थी वो फ्रेंडली फाइट्स थी। 114 लड़ी थी कांग्रेस। तो कह रहे हैं कि 114 से कम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उससे ऊपर ही जाएंगे। तो हमारी स्थिति जो है वो 2017 से अच्छी है, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस वाले। अच्छा, 6 सांसद जीत गए इस बार यहाँ से, हम्म, इसलिए ये लोकसभा से और विधानसभा की जो तुलना करते हैं वो तो मूर्ख हैं। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये समीकरण नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे आगे थे, आप 17 के वो 22 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पे तो कर सकते हो कि साहब हम यहाँ सेकंड नंबर पे रहे थे या हमने इतनी लीड ली थी, फलाना थी, उस आधार पे तो कर सकते हो। लोकसभा चुनाव पे तो पॉसिबल नहीं है। लोकसभा चुनाव में तो रायबरेली की जो सीटें हैं विधानसभा की, उन पे राहुल गांधी कितनी जितवा देंगे जरा वही बता दें। वो राहुल गांधी भी जो है इस बार रायबरेली से इसलिए जीत गए कि मामला वो ठाकुरों के विरोध का और वो सब कास्ट सेंसस का, अग्निवीर, वो कई मामले एक साथ ऐसे इकट्ठे हो गए थे, राहुल गांधी भी इसलिए जीत गए। राहुल गांधी भी हार जाते, वायनाड इस ही बार जाना अग्निवीर पड़ता तो है। कोई मामला ही नहीं है। अग्निवीर तो बहुत अच्छा नहीं, चल वो तो गया, सब बल्कि खत्म अब हो तो गया सर। अग्निवीर वाला तो वो कुछ ही दिन का रहा, अग्निवीर का अब कुछ नहीं रहा सर। अभी एज सच यूपी में अग्निवीर तो बहुत इस प्रकार का कोई आक्रोश वाला मामला है नहीं, जो जन आक्रोश कहते हैं, इस तरह का कोई मामला है नहीं यूपी में इस समय, कि जिसे लेके आम पब्लिक में अनइजीनेस हो या इस प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जी। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।